if wavelength of photon is, let us say, 6000 Armstrong. Can you tell me what is the energy of this photon and what is mass of this photon? इस फोटोन की एनर्जी क्या है और इस फोटोन का मास कितना होना चाहिए? दिस इज फॉर अ फोटोन. एनर्जी के लिए तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है. एच.सी. वर्मा 12 नंबर का 420 यदि वेवलेंथ आर्मस्ट्रांग में दी हुई हो और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी हो. इस तरह से हमें एनर्जी ऑफ फोटोन मिल गया. मास ऑफ फोटोन के लिए या तो हम कह दे E इक्वल टू mc स्क्वायर, मगर उससे फिर हमें एनर्जी पहले जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगी, फिर हम c स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करके मास निकाल सकेंगे, या फिर हम मास ऑफ फोटोन के लिए mc इक्वल टू h अपॉन लैम्ब्डा भी लिख सकते हैं. तो मास ऑफ फोटोन वुड बी 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 अपॉन c की जगह 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और वेवलेंथ की जगह 6000 into 10 to the power -10. This would give me the mass in kilograms. Immediately, जरा रफ एस्टिमेशन करके मास ऑफ फोटोन बता दीजिए. 10 की पावर हमको अच्छी तरह से लिख देना है. 10 की पावर 8 और इधर भी हो गया 10 की पावर 11 और यह, तो इस जगह पर मैं कर दूंगा 10 की पावर 33 और अब मुझे जो एक्सप्रेशन दिखने लगा दैट वुड बी 66.26 इंटू 10 की पावर माइनस 36 अपॉन 3 इंटू 6 6 11 by 3 it's 3 into 10 की पावर -36 kg समथिंग. रफ एस्टिमेशन आपको हमेशा ही करना पड़ता है. The mass of photon would be in the range of 10 to the power -36 kilogram. 3 into 10 to the power -36 kilogram. यदि एक फोटोन की एनर्जी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैन यू टेल मी व्हाट वुड बी वेवलेंथ ऑफ दिस फोटोन एंड व्हाट वुड बी द मास ऑफ दिस फोटोन? फॉर अ फोटोन, if energy is 4 electron volt and wavelength is, what would be the wavelength and what would be the mass? Now, the wavelength would be written in this manner. एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E इक्वल टू hc बाय लैम्डा. hc वर्मा 12 नंबर का 420 यदि हमको वेवलेंथ चाहिए आर्मस्ट्रांग में, और यह वेवलेंथ हो गई 12420 अपॉन 4
this is in Armstrong. So wavelength becomes 3105 Armstrong and mass के लिए हम once again यही वाला कंसेप्ट लगाएंगे. या मैं इधर क्यों ना एक काम करूं, क्योंकि मैं hc बाय लैम्डा जब करने जाऊंगा तो वेवलेंथ मेरा बड़ा ऑड दिख रहा है 3105. जब वेवलेंथ इतना ऑड दिख रहा है तो मैं यह इससे मास निकालने के बजाय क्यों ना मैं अब मास निकाल दूं E इक्वल टू mc स्क्वायर से. मुझको ज्यादा आसानी से उससे मिल जाएगा. E इक्वल टू mc स्क्वायर, उससे मास मुझको ज्यादा आसानी से निकलता दिख रहा है, क्योंकि मैं E की जगह लिख दूंगा 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19. ये एनर्जी जूल्स में हो गया. मुझे मास निकालना है c स्क्वायर की जगह 9 इंटू 10⁻16. इस तरह से मुझे मास दिखता है. 4 इंटू 16 कर दूंगा. 4 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻20 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁻16. 10⁻16. मैं हमेशा कुछ इस तरह से लिखता हूं कि इधर डेसिमल के पहले सिर्फ एक ही डिजिट दिखाई दे. 4 इंटू 16 इज 64. 64 अपॉन 9 इज 7 पॉइंट समथिंग. तो 7 इंटू 10⁻⁻36 kg. मैं सिर्फ यह बात समझाना चाहता हूं कि किसी भी सिचुएशन में एप्रोप्रिएट इक्वेशन सोच के लगाना, जिससे कि आंसर फटाफट आए. इस जगह जब मास निकालने वाली बात थी तो हमने mc इक्वल टू h अपॉन लैम्डा उसको लगाने में ज्यादा कंफर्ट महसूस करी, क्योंकि वेवलेंथ की वैल्यू हमें उस टर्म्स में दे रखी थी कि हम फटाफट कैलकुलेशन को कर सकते थे. और इस केस में एनर्जी की वैल्यू ऐसी दे रखी थी कि हम फटाफट उसे कैलकुलेट कर सकते थे. इसलिए इस केस में हमने E इक्वल टू mc स्क्वायर लगाया. अब मेरा एक सवाल है. इफ for an electron energy is 10 electron volt, can you tell me what is momentum of this electron? इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या होगा यदि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? व्हाट वुड बी मोमेंटम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन? मैं समझाता हूं. इनफैक्ट जो गलती मैं सोच रहा था वो सभी लोगों ने कर दी. एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा. एनर्जी इज इक्वल टू 12 नंबर का 420 अपॉन वेवलेंथ इन आर्मस्ट्रॉन्ग. सभी ने इस एक्सप्रेशन को अप्लाई कर दिया. मतलब समझा क्या? जरा ध्यान से देखो. यह प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, और जब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में सिखा रहा था बार बार मैंने यह बात बोली. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लिखते से ही सबसे नीचे लिखा
it's applicable only for electromagnetic rays. उस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को बताते समय मैंने बार बार यह बात कही कि यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कैथोड रेस, बीटा रेस इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस नहीं है। यह कंसेप्ट एप्लीकेबल है सिर्फ फोटॉन्स के लिए, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के लिए। विजिबल रेस हो, अल्ट्रावायलेट रेस हो, एक्स रेस हो, गामा रेस हो, इंफ्रारेड रेस हो, माइक्रोवेव्स हो, उनके लिए यह चीज लगाई जा सकती है। इलेक्ट्रॉन के लिए यह आप कभी नहीं लगा सकते। इलेक्ट्रॉन के पास यह जो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, ये फोटॉन के रूप में नहीं है। इलेक्ट्रॉन possess energy in the form of its kinetic energy. इलेक्ट्रॉन के पास यह जो 10 eV एनर्जी है, this is half mv square. Cathode ray transmit energy in the form of kinetic energy. Beta rays transmit energy in the form of kinetic energy. ये इनफैक्ट कैथोड रेस या बीटा रेस की एनर्जी है और वे हमेशा काइनेटिक एनर्जी के रूप में होंगी। हम इधर यह चीज नहीं लगा सकते, यह इक्वेशन नहीं लगा सकते। हम 10 EV कहेंगे, 10 EV मीन्स 10 into 1.6 into 10 to the power minus 19 हाफ। mv स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे mv होल स्क्वायर बाय m। This is equal to energy of electron। और फिर mv होल स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे p स्क्वायर बाय m जो हमें निकालना है। So p becomes 2me under root the momentum of this electron would be under root of 2 into mass of electron 9.1 into 10 to the power minus 31. Energy is 10 into 1.6 into 10 to the power minus 19. हम मोमेंटम ऑफ फोटॉन इस तरह से लिखेंगे। अब इस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इस तरह से लिखेंगे और अब इमीडिएटली रफली क्यों ना कैलकुलेट कर लिया जाए। 10 की पावर माइनस 31, 10 की पावर माइनस 19, ये हो गया 10 की पावर माइनस 20 अंडर रूट कर दिया। तो 10 की पावर माइनस 20 मुझे साफ साफ दिख रहा है। अभी 2 into 9 into 10 into 1.6, तो 9 into 10 ये तो लगभग 100 बोल दू, तो 100 का रूट लगभग 10 कर दू और 2 into 1.6 इसको 1.8 into 1.8 लिख देता, तो into 1.8, so this becomes roughly 1.8 into 10 to the power minus 19 kg meter per second. This would be the momentum of this cathode ray or beta rays of this electron B. बड़े ध्यान से इस बात को देखो। हम डी ब्रोगली वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। 10 raised to power minus, बिल्कुल गलती करी क्या? हाँ, 10 raised to power minus 25, इधर minus 25, बिल्कुल सही बोल रहा है, तो minus 24 ना, ठीक है। हम डी ब्रोगली वेवलेंथ, एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं। किस तरह से? डी ब्रोगली इक्वेशन होल्ड करती है, P इक्वल टू H अपॉन लैम्डा, यह इक्वेशन होल्ड करती है। इस इक्वेशन को हम इस इलेक्ट्रॉन बीम के लिए लगा सकते हैं, क्योंकि यह इक्वेशन इट्स फॉर होल यूनिवर्स। यह इक्वेशन हम इधर नहीं लगा सकते। हम डी ब्रोगली वेवलेंथ, एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ रफली लिख सकते हैं 6.626 into 10 to the power minus 24 अपॉन लैम्डा।
और यह मुझे दिखने लगा 6.626 अपॉन 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर्स. 6.6 upon 1.8, roughly 3 point something, 3 Armstrong. This is the rough value of de Broglie wavelength associated with this electron. बड़े ध्यान से इस बात को समझे. 2-3 मिनट का ब्रेक देता हूं, फिर कंटिन्यू करता हूं. जस्ट होल्ड ऑन. मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड इफ de Broglie wavelength associated with electron is 0.1 Armstrong. Can you tell me what would be the energy of this electron? If de Broglie wavelength associated with electron is 0.1 Armstrong, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, इसी समय बता दीजिए. Now, once again, de Broglie wavelength दे रखा है. क्या एनर्जी निकालने के लिए सीधा hc/λ लिखा जा सकता है? कभी नहीं. क्या एनर्जी निकालने के लिए 12420 अपॉन वेवलेंथ यह लगाया जा सकता है? कभी नहीं. यह प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इधर नहीं लगेगी. साफ दिया हुआ है जैसे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के लिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी नहीं है. हां, de Broglie इक्वेशन इलेक्ट्रॉन के लिए लगती है. तो सबसे पहले हम de Broglie इक्वेशन लगाएंगे और कहेंगे P which is equal to mv is equal to h upon lambda. लैम्डा दिया हुआ है, मतलब मोमेंटम तो हमको दिया हुआ है. अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हाफ mv स्क्वायर. इस एनर्जी को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इट ऑलवेज ट्रांसमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं mv होल स्क्वायर अपॉन m लिख दूं. मीन्स एनर्जी इज हाफ p स्क्वायर बाय m. मीन्स एनर्जी इज हाफ लैम्डा स्क्वायर बाय h स्क्वायर m. हमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से निकालनी होगी. अब हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं हाफ. ऐसा कैसे? लैम्डा की जगह पर मैं लिख रहा हूं 10 to the power -11 होल स्क्वायर अपॉन h की जगह 6.626 होल स्क्वायर इंटू 10 की पावर -68 इंटू मास की जगह 9.1 इंटू 10 की पावर -31. और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यह एनर्जी तो जूल्स में आना है. इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 10 मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्योंकि इन पार्टिकल्स की एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लिखी जाती है, इसलिए हमने इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया. अब इसी समय हम जरा डिटरमाइन करके लिख देते हैं कि यह एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी दिख रही है. 10 की पावर -31 10 की पावर -19. हाँ, h बाय, मैंने इधर गलत लिख दिया ना h. हो हम इसी समय करेक्ट करता हूं यार इसको. h बाय लैम्डा, मुझे p स्क्वायर h बाय लैम्डा इधर लिखना था. h स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर m. मैं सब्स्टिट्यूशन भी इसी समय सुधारता हूं. एनर्जी इज इक्वल टू हाफ into 6.626 whole square into 10 की पावर -68 और लैम्डा स्क्वायर की जगह 10 की पावर -10 10 की पावर -11 10 की पावर -22
और मास की जगह 9.1 into 10⁻31. अब दिस एनर्जी वुड बी इन जूल्स. इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1/1.6 into 10⁻90. दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यह बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस तरह के पार्टिकल्स की एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लिखी जाती है. 10⁻31, 10⁻19, 10⁻50 -50 हो गया, और इधर 10⁻18 बचा रह गया, और इधर 10⁻4. तो एनर्जी अब जो मुझे दिख रहा है 6.626 होल स्क्वायर इंटू 10⁻4 अपॉन इधर 2, इधर 9.1 इंटू 1.6. 6.6 स्क्वायर फ्रॉम 40 के आसपास होएगा, और यहां एक 10 और काट देता हूं, और इधर लिख देता हूं 40, 20 upon 1.6. This is nearly 40 upon 2, 20 upon 1.6, that is nearly 15, or तो मैं कहूंगा 1.5 into 10⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सब. This is the rough answer. This is the energy of that electron which is having a de Broglie wavelength of 0.1 electron volt. अब हम आगे बढ़ते हैं.